अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास आज जो है वो सिक्स चैप्टर जो है वो कोशिश करेंगे कि हमारा जो है वो टॉपिक जो उसके दो रह गए हैं वो कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, टॉपिक नंबर 6.6। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। Solutions are the homogeneous mixtures of two or more than two components. Each component is mixed in such a way that their individual identity is not visible. The simplest example is that of a drop of ink mixed in water. So this is an example of ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में वैसे तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पे चूँकि कंपैरिजन हम करवा रहे हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में, तो इसलिए इनका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो दोबारा दिया गया। सबसे पहले हमने बात की सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दो या दो से ज़ायद अज्जा के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि सेम कंपोजिशन होती है जिनकी, ठीक है। होमो मीन सेम, होमो और हेट्रो का कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हर कंपोनेंट इस तरह से मिला होता है कि उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी जो इंडिविजुअल पहचान है वो मुमकिन नहीं होती, ठीक है। तो उसकी जो सिंपलेस्ट एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है वो है इंक मिक्सड इन वाटर, यानी कि अ ड्रॉप ऑफ इंक मिक्सड इन वाटर। तो सादा मिसाल जो है वो पानी में हल शुदा जो इंक है उसके ड्रॉप की है। तो ये एक रियल सॉल्यूशन की जो है वो एक अच्छी एग्जांपल है, हकीकी सॉल्यूशन की एक गुड एग्जांपल के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप इंक का कोई कुछ ड्रॉप्स जो है वो पानी में अगर डाल देते हैं तो उसको जब सॉल्व हम कर दें तो उसमें फिर हम उसको इंडिविजुअली पता नहीं चलता हमें कि वाटर किधर है या फिर इंक जो हमने उसमें पॉट की है वो किधर है। तो वो एक मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोलाइड। These are the solutions in which the solute particles are larger than those present in the true solutions but not large enough to be seen by naked eye. The particles in such system dissolve and do not settle down for a long time, but particles of collides are big enough to scatter the beam of light. It is called Tyndall effect. तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोलाइड जो हैं ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सल्यूट के पार्टिकल्स जो असली सॉल्यूशन में मौजूद सल्यूट के पार्टिकल्स की निस्बत जो है वो बड़े होते हैं, लेकिन इतने लार्ज या इतने बड़े नहीं कि हम उनको सिंपल जो है खाली आंख से वो नज़र आ सके, ठीक है। तो इस किस्म के सिस्टम में पार्टिकल्स तो जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक मतलब के लंबे अरसे तक नीचे नहीं बैठते, लेकिन कोलाइड्स के पार्टिकल जो है वो इतने लार्ज इनफ होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को जो है वो स्कैटर कर सकते हैं, यानी कि उसको मुंतशिर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा इसको एक नाम दिया गया है जिसको टिंडल इफ़ेक्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता कि व्हाट इज़ टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपने यही लिखना है जो मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है। कोलाइड अगर पूरा टॉपिक आए तो फिर तो आपने सारा ही लिखना है, लेकिन अगर टिंडल इफेक्ट आए तो फिर आपने यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। सो वी कैन सी द पाथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट बीम इनसाइड द कोलाइड सॉल्यूशन. So Tyndall effect is the main characteristic which distinguishes colloids from solutions. Hence, these solutions are called false solutions or colloidal solutions. जी तो स्टूडेंट्स
हम जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो स्कैटर्ड लाइट की जो रेज का जो वे देखते हैं, उनका जो हम रास्ता जो है वो देख सकते होते हैं, ठीक है। सो टिंडल इफ़ेक्ट जो है वो कोलाइड्स और सॉल्यूशंस में फ़र्क करने वाली एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक बुनियादी ख़ासियत है, ठीक है। ये बात जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस बेस पर इन सॉल्यूशंस को फॉल्स सॉल्यूशंस या कोलाइडल सॉल्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर स्टार्स, एल्बुमिन, सोप सॉल्यूशंस, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट एक्सेट्रा। इनकी मिसालों में स्टार्च, एल्बुमिन और साबुन के सॉल्यूशंस खून, दूध, इंक, जेली और टूथपेस्ट वगैरह शामिल हैं, ठीक है। तो नीचे डायग्राम में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो आपके लेफ़्ट साइड पे है एक जार टाइप है। तो सॉल्यूशन नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है वो रोशनी मुंतशिर नहीं होती, ठीक है। उसके साथ ही राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं यानी कि कोलाइड्स है हैविंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि कोलाइड्स जो है इसमें जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा रोशनी मुंतशिर होती है। तो इसको जो है मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ कि हम कोलाइडेड सॉल्यूशन के अंदर जो है वो स्कैटर्ड लाइट यानी कि मुंतशिर रोशनी की शुआओं का रास्ता जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सो यही बात है जो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट जो है वो कोलाइड्स और सॉल्यूशंस में जो है वो डिफरेंशिएट करने वाली एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसमें फ़र्क करने वाली एक बेसिक प्रॉपर्टी कह लें, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कह लें, उर्दू में उसको कहते हैं बुनियादी ख़ासियत है, ठीक है। अब इसी बेस पर, किस बेस पर कि टिंडल इफेक्ट जो है ये कोलाइड्स और सॉल्यूशन में फ़र्क करने वाली एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक बुनियादी ख़ासियत है। अब इसको अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसी बेस पर जो है सॉल्यूशंस को, इन सॉल्यूशंस को यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम फॉल्स सॉल्यूशंस का नाम देते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस, यानी कि फॉल्स सॉल्यूशंस या कोलाइडल सॉल्यूशंस कह सकते हैं, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल में हमने क्या बात की, स्टार्च है, साबुन के सॉल्यूशंस हैं, खून है, दूध है, इंक है, जेली है और टूथपेस्ट वगैरह जो है वो शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे डायग्राम में सबसे पहले सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने कहा कि नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सो फिगर 6.4 शोज टिंडल इफेक्ट बाय कोलाइड्स। तो राइट साइड पे जो आपकी स्क्रीन पे जो है जो कोलाइड्स लिखा हुआ है तो उसमें है हैविंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन की, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशंस आर अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स in a given medium. Particles are big enough to be seen with naked eyes. Examples are chalk in water, milky suspension, paints and milk of magnesia suspension, magnesium oxide in water, ठीक है। तो सस्पेंशन ये है कि सस्पेंशन एक गिवन मीडियम में यानी कि दिए गए मीडियम में अनडिजॉल्व यानी कि गैर हलशुदा पार्टिकल्स का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब सेम कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस मसलन डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें पार्टिकल जो है उनका जो साइज़ है वो इस कदर बड़ा होता है कि उन्हें हम खाली आंख से जो है वो देख नहीं सकते, ठीक है। सो पानी में चाक, ये एग्जांपल अगर हम लें तो उसको दूधिया जो है वो सस्पेंशन कहते हैं, मिल्की सस्पेंशन मतलब दूधिया सस्पेंशन। पेंट्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब पानी में मैग्नीशियम ऑक्साइड का सस्पेंशन, ठीक है। तो ये जो है ये दो एग्जांपल्स इसमें सस्पेंशन में हमने कोट की हैं। एक तो चाक इन वाटर जिसको हम मिल्की सस्पेंशन कहते हैं, दूसरा जो है वो पेंट्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, ठीक है।
तो ये था स्टूडेंट्स कंपैरिजन बिटवीन अ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड।